नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैं इस वीडियो को द ग्रेट कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को डेडिकेट करता हूं, जिन्होंने हमें हंसा हंसा के न जाने कितनी बीमारियों से दूर कर दिया, कितनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर दी, कितनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर दी। ए क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट टाइम आप खुल के कब हंसे थे? बच्चों की तरह, बिना किसी झिझक के। शायद आप मेरा क्वेश्चन ठीक तरह समझ नहीं पाए। मैंने आपसे पूछा है कि लास्ट टाइम खुल के कब हंसे थे। मैंने ये नहीं पूछा खुश कब हुए थे। खुश होना, मुस्कुराना एंड खुल के हंसना, ये तीनों अलग अलग एक्शंस हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इस वीडियो में आप लाइफ के उस पहलू को समझ पाएंगे जिसे कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड लोग एनर्जेटिक नहीं होते, और जो एनर्जेटिक नहीं होते वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। तो इक्वेशन क्या बनी? ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड लोग एनर्जेटिक नहीं होते, एनर्जेटिक लोग कामयाब होते हैं। इसका मतलब कि ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड लोग कामयाब नहीं होते। सोफिस्टिकेशन से मेरा यह मतलब नहीं है कि आपकी लुक्स बेटर ना हो, आपकी लुक्स इंप्रेसिव ना हो। आप एक डक की तरह हो जाइए। डक यानी बतख पानी के ऊपर जब चलती है ना, तो एकदम शांत, काम, पानी में रिपल्स भी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप उसके पैर देखिए, पानी के अंदर एकदम जोर से चल रहे होते हैं, पूरा जोश, पूरी एनर्जी, पूरी जील, पूरा एंथ्यू। एग्जैक्टली ऐसी ही पर्सनैलिटी आपकी चाहिए। बाहर से सोफिस्टिकेशन, हेलो, हाय, यप यप, लेकिन अंदर से पूरी एनर्जी, पूरी जील, पूरा एंथ्यू एंड पूरा जोश भर के। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इस वीडियो का जो पहलू मैं आपको दे रहा हूं वो है खुल के हंसना। नकली हंसी थी ना? यस, मैं इसी नकली हंसी की बात कर रहा हूं। आपके मुस्कुराने की, खुश होने की बात नहीं कर रहा हूं। इस नकली हंसी की, इस फेक लाफ की बात कर रहा हूं। इस फेक लाफ से, इस नकली खुल के हंसने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, इस वीडियो में यही सिखाने जा रहा हूं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत स्टडी किया है। कितने ही डॉक्टर्स को मिला हूं, कितनी बार मैंने नेट सर्फ किया है, कितनी ही बुक्स पढ़ डाली, और इस सारी स्टडी की जो समरी है वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। जिस स्टडी को करते हुए मुझे 10 महीने लग गए, वो स्टडी आपके सामने 10 मिनट में रख रहा हूं। फायदे ले लेना। हु हा 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 हा, हे। फायदे, कौन से फायदे? अभी बताता हूं। हा 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 हा। खुल के हंसने को हम शॉर्ट फॉर्म में KKH बोलेंगे। खुल के हंसना, KKH। और ये KKH आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये KKH आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। एक जोक सुनने के बाद या उसको पढ़ने के बाद जो आपको खुशी मिलती है वो खुल के हंसना नहीं है। KKH है बिना किसी मतलब के ठहाके लगाना, जैसे पुरानी हिंदी मूवीज में कॉमेडियन करते थे। छिलके से फिसल गए, मुंह बना लिया, लेट गए, गिर गए, फाड़ छोड़ दिए। यानी क्लियर पर्पस कि आप ठहाके लगा के हंस सको। इवन चार्ली चैपलिन की मूवीज में चार्ली चैपलिन तो बोलते भी नहीं थे, हंसते भी नहीं थे, केवल उनके एक्शंस के कारण ही आप लोग ठहाके लगा के हंस देते थे। इस हंसी के ठहाके
आपको बेहतर महसूस ही नहीं कराते, बेहतर बना भी देते हैं। हंसना यानी KKH, ठहाके लगा के हंसना, आपके स्ट्रेस को खत्म करता है। आपको याद होगा कि आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे या अपने कजन के बर्थडे पे केक को उसके मुंह पे लगा रहे थे और आपके इस एक्शन को देखकर कई लोग जोर से हंसे। तो उस मोमेंट को याद करो, बाहर की परेशानियां गायब, सभी स्ट्रेस गायब। ऐसा होता है ना? अगर यस, तो क्यों इंतजार करते हो ऐसी सेलिब्रेशंस का? रोज ही ऐसे हंसना शुरू कर दो, रोज ही अपनी स्ट्रेस को गायब करना शुरू कर दो। थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें, कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्राइन दो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को दबाकर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। बॉडी की बीमारियों से एंड इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है और आपकी सेहत डाउन हो जाती है। और ठहाके वाली हंसी इन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। स्टडी कहती है कि इस हंसी के कारण कैंसर एंड HIV जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। विश्वास नहीं तो नेट पे खुद सर्च कर लो। जिंदगी में आप दुख तो शायद कम नहीं कर पाओगे, लेकिन उन दुखों के कारण हो रहे साइड इफेक्ट्स इस KKH के कारण जरूर कम हो जाएंगे। बॉस ने फायर कर दिया, स्ट्रेस है, नकली हंसी हंस लो, नहीं तो जॉब तो गई है। स्ट्रेस के कारण आपकी सेहत भी डाउन हो जाएगी। एग्जाम में फेल हो गए, नकली हंसी हंस लो, नहीं तो फेल तो हो ही गए हो। वो नेगेटिविटी आपको और अधिक नेगेटिव थॉट्स में ले जाएगी। अरे यार, मैं फेल हो गया। और मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया। फेल हो गया मैं। पागल लग रहा हूं? आप ये सोच रहे हो कि ऐसी स्ट्रेस में हंसना पॉसिबल है क्या? तो ना हंसो, सोचते रहो पापा क्या कहेंगे, गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, पड़ोसी अंकल क्या कहेंगे। एक साल खराब हो गया, दोबारा एडमिशन के पैसे कहां से आएंगे? और आप इस तरह एक ग्लूमी सी लाइफ में चले जाते हो। और कई लोग तो एक आसान सा रास्ता ढूंढ लेते हैं, सुइसाइड। और मैं आपको ऐसी सिचुएशन में ठहाके लगा के हंसने की बात कर रहा हूं। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अब जो होना था हो गया है। कम से कम उसकी स्ट्रेस, उसकी टेंशन आपको और डाउन तो नहीं करेगी, और साइड इफेक्ट्स तो नहीं देगी, हमारी सेहत तो खराब नहीं करेगी, हमें चिड़चिड़ा तो नहीं बनाएगी। माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप सिचुएशन को तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन कम से कम उनसे होने वाले नुकसानों से तो बच जाओगे। और इससे बचने के लिए आप केवल खुश होने से बात नहीं चलेगी, केवल जोक्स सुनने में या पढ़ने से बात नहीं चलेगी। बात चलेगी तो KKH, खुल के हंसने से, वो नकली वाली, वो फेक वाली। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। नेक्स्ट टाइम फैमिली में अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो पहले तो उसका BP चेक करो। चेक करने के बाद उसे हंसने के लिए बोलो, खुल के हंसने के लिए, नकली हंसी वाला। और उसके बाद फिर BP चेक करो। मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया होगा। एक कॉशन, अगर लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत पुरानी है तो ये सब कुछ अपने डॉक्टर की प्रेजेंस में ही कीजिए। जब आपका BP सही है, नॉर्मल है, तो हार्ट डिसीज कहां से आएगी? जब हार्ट डिसीज नहीं आएगी तो हार्ट फेल कहां से होगा? खुल के हंसने का कितना बड़ा फायदा। मोटे लोगों के लिए वेट कम करने के लिए ये KKH एक बहुत बढ़िया रेसिपी है। आपकी बॉडी कुछ भी करे, सोए, रेस्ट करे,
इवन देन कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न तो होती रहती हैं। ऐसे ही जब आप खुल के हंसोगे तो कैलोरीज तो बर्न होंगी ही ना। ये खुल के हंसना आपकी हार्ट बीट्स को 10 से 20% तेज कर देता है और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और जब हंसना बंद भी कर देते हो तो भी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। तकरीबन 10 मिनट रोज हंसने से, खुल के हंसने से 40-50 कैलोरीज बर्न हो जाती है। यानी अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो तो डाइट मैनेजमेंट के साथ, एक्सरसाइज के साथ जो खुल के हंसना है वो आपके वेट लॉस के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। मॉडर्न डेज में तो इस ठहाके लगा के हंसने को लाफ्टर योगा भी बोला गया है। आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखने के लिए प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, और खुल के हंसना भी तो एक प्राणायाम ही है। जब आप खुल के हंसते हो तो आपकी सांस की पाइप्स खुल जाती हैं और आपको तेजी से हवा मिलती है, तेजी से ऑक्सीजन मिलती है। डायबिटिक पेशेंट्स भी अगर खुल के हंसते हैं तो उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। एक स्टडी में मैंने पढ़ा है कि शुगर के पेशेंट्स को कॉमेडी शोज जरूर देखने चाहिए। उनको जब भी मौका मिले कॉमेडी मूवीज, फनी वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। आप खुद भी कॉमेडी सीन्स घर में क्रिएट कर सकते हैं। टेलीविजन पे नेताजी को भाषण करते देखा, सोचो कि भाषण करते हुए अगर बहुत से मच्छर इनके आसपास हो तो कैसा लगेगा। प्यारी बहनों, भाइयों, हमारे सामने दो समस्याएं हैं, एक अंदर की है, एक बाहर की। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ इसको ड्रामेटाइज करके खुल के हंसने के बहाने ढूंढ सकते हैं। सोचोगे नेताजी का पैजामा गिर रहा है तो भाषण कैसे कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, हमें इसे ऊपर उठाना है। ये गिरेगा, हम फिर उठाएंगे, ये फिर गिरेगा, हम फिर उठाएंगे, हम उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। तो इस तरह से खुल के हंसने का बहाना ही चाहिए। अब जो बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको शायद मजाक लगेगी, बट ये मजाक है नहीं। वो है आपका KKH, दर्द को ठीक करने का एक नुस्खा। यस, कैसी भी दर्द हो, चोट हो, घाव हो, अगर आप खुल के हंसते हैं तो आपकी दर्द ठीक हो सकती है। और इतना तो आपने सुना ही होगा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और ये मेडिसिन आपको फ्री मिलती है, हर जगह मिलती है, हर समय मिलती है ना मजाक कि बंदे को चोट लगी है और उसे बोला जाए कि तू ठहाके मार के हंस ले। यस, आई डू अंडरस्टैंड, बट अगर आप कर सको तो, कोई दर्द में करा रहा है तो जैसे उसको आप दवाई देते हो वैसे ही आप उसे ठहाके मार के हंसने के लिए बोलो, दर्द काफी कम हो जाएगा। टेक्निकली हंसने के कारण एंडोर्फिन्स नाम का पदार्थ रिलीज होता है जो हमारे दर्द को सहने की शक्ति बढ़ाता है और हमारे डर को कम करता है। जैसे हम दर्द में दवा खा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ऐसे ही KKH को एक दवा समझ के, एक इलाज समझ के खुल के हंसें तो हंस भी क्या है। भगवान ना करे किसी को चोट लगे, लेकिन अगर आपके किसी दोस्त को, किसी मित्र को, किसी पड़ोसी को चोट लगती है और वो दर्द से करा रहा है तो उसे KKH के लिए बोलिए, पेन रिलीव हो जाएगा। एक अपना सीक्रेट शेयर करूं आपसे। इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स में मैं सबसे कम क्वालिफाइड हूं। मैंने MBA नहीं किया है। दूसरे स्पीकर्स की तरह चटर पटर इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, फॉरेन रिटर्न नहीं हूं, फिर भी उनके कंपैरेटिवली ज्यादा डिमांड में हूं, ज्यादा पॉपुलर हूं। कारण मेरी हंसी, और वो भी मेरे अपने ऊपर। सेमिनार्स में अवसर ढूंढता हूं कि लोग हंसते रहें, खुल के, ठहाके लगा के। 2-3 सीन्स दिखा दूं, देख लो यार।
आपने कोशिश करनी है। सच्ची में लग रहा है जैसे मॉडलिंग कर रहा हूं मैं। मेरा ये टिपिकल पोज ऑलमोस्ट आपको हर सेमिनार में मिलेगा। इस हंसी के कारण मैं पॉपुलर भी हूं और कॉन्फिडेंट भी। कुछ सेल्फ प्रेज नहीं हो गई, लेकिन ये सेल्फ प्रेज नहीं है, सेल्फ एस्टीम है, हाई सेल्फ एस्टीम। क्योंकि मैंने यही सीखा है, दूसरों के साथ हंसो, दूसरों के ऊपर नहीं। मेरे सेमिनार्स में खुल के हंसना एक आइस ब्रेकर का काम करता है। मुझे याद है गोवा में एक कंपनी के लिए मेरा सेमिनार था। कंपनी इंडियन थी, लेकिन उनके प्रिंसिपल अमेरिकन थे। मेरे 3 घंटे के सेमिनार में, 3 घंटे के सेशन में पूरा टाइम वो मेरे सेमिनार में, मेरे ऑडियंस में बैठे रहे। एंड एट द एंड मुझे कहने लगे, well, now I couldn't understand your Hindi, yet I could make the message out of your laughter. यानी जबकि मैं आपकी हिंदी नहीं समझ पा रहा था, फिर भी आपकी हंसी के कारण आपका संदेश मुझे मिलता रहा। क्योंकि लाफ्टर, KKH, एक अलग से लैंग्वेज है जिसमें कोई रीजन बार नहीं है, कोई जेंडर बार नहीं है, कोई एज बार नहीं है। बस खुल के हंसो, पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, सेहत इंप्रूव करो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करो। अभी आगे सुनिए। परिवार में, सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे कोई भी मीटिंग शुरू होने से पहले, किसी भी सीरियस डिस्कशन से पहले अगर 1-2 मिनट जोर से ठहाके लगा लिए जाएं तो आउटकम बेटर होगा और किसी डिसएग्रीमेंट में मन मुटाव के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। जिंदगी में जब रिश्तों की बात होती है तो ज्यादातर सबसे प्यारे दोस्त को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है, जिस पर हमें भरोसा है कि वो एक ऐसा फ्रेंड है जो हर जरूरत में हमारे काम आएगा। कौन है वो दोस्त? आपका अपना शरीर, आपकी अपनी बॉडी। इसे दोस्त मान के चलोगे तो हमेशा आपके काम आएगा, और अगर इसे इग्नोर करोगे तो ये आपका साथ छोड़ देगा। और जिस दिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, माइंड इट, आपका परिवार भी आपसे दूर भागेगा। पड़ोसियों की तो बात ही छोड़ दो। तो आपके खुल के हंसने से आपका ये दोस्त स्वस्थ रहता है, हेल्थी रहता है, और इसका ग्रुप, दिल, दिमाग, फेफड़े सही रहते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा होता है? जब आपको सही से पॉटी आ जाती है। और सबसे बैड मोमेंट कौन सा होता है? जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिपेशन हो तो मेरी ये प्रिस्क्रिप्शन ट्राई करना, 5 मिनट खुल के ठहाके लगा के हंस लेना, बैठते ही क्लियर। फिर पानी गिर गया कि एक किराए पर पानी फेर दिया, छी 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 छी, बदबू आ रही है। मजे की बात है, ये जो हंसी है, ये जो नकली हंसी है, शुरू तो नकली हंसी से ही होती है, लेकिन बाद में असली हंसी में बदल जाती है। और आपके फेस पे यहां नहीं, यहां कर्व पड़ता है, और ये कर्व बड़े बड़े टेढ़ को, बड़ी बड़ी कर्व्स को स्ट्रेट कर देता है। और नकली हंसी के लिए नो स्पेसिफिक फॉर्मूला, जस्ट लाफ लाइक क्रेजी। बस बिना किसी मतलब के, बिना किसी सिर पांव के, नो सोफिस्टिकेशन, नो यप, नो यप यप। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सक्सेस रेसिपी में एक और इंग्रेडिएंट शामिल कर लो, खुल के हंसना, KKH। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं,
आपको और अच्छी सेहत मिले, आपके परिवार की खुशी बढ़े, आपकी इनकम और ज्यादा बढ़े, आपका दिमाग और तेज हो, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़े और आपकी आत्मा और पवित्र हो। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां जहां सोशल साइट्स पर आपके अकाउंट्स हैं, हर जगह शेयर कर देना, ताकि हम इस पॉजिटिविटी को, एक खुशी को, इस इंप्रूवमेंट को पूरे समाज में फैला सकें। अपनी फैमिली में बड़ों को मेरा रिगार्ड देना और छोटों को मेरा प्यार देना। लव यू।